बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज हम एक अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हैं। ख़ास तौर से ये दूसरी सीरीज़ है। पहली सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी है। नवाए उर्दू से तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे उसको हमने कवर किया था एक वीडियो में। अभी दूसरा वीडियो गुलजार उर्दू के तमाम जो ख़ास क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं उसको कवर करने की कोशिश की है, और इसको आप लोग ज़रूर देखें, पूरी तरीके से वीडियो को देखें और जो ख़ास क्वेश्चन है इसको सुनें और याद करने की कोशिश करें। तो पहला जो चैप्टर है अन्न देवता, इसका राइटर का नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। अन्न देवता ने ब्रह्मा के पास क्या पैगाम यानी संदेश भेजा। ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल एग्ज़ाम में आता ही है कि अन्न देवता ने ब्रह्मा के पास क्या संदेश भेजा। तो देखिए आंसर है अन्न देवता ने ब्रह्मा के पास संदेश भेजा। उससे पहले वो ब्रह्मा के पास रहता था। तो अन्न देवता को ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, तू धरती पर क्यों नहीं चला जाता। तो वो धरती पर चला आया। वो बहुत ऊंचा था। ब्रह्मा ने फिर संदेश भेजा, भले देवता, तुझे छोटा होना पड़ेगा लोगों के लिए। तो छोटा होकर कमर तक रह गया। लोग उससे बालियां तोड़ते, अपने पेट को भरते अनाज। तो ये देखिए यही पैगाम भेजा कि वो तू ज़मीन पे चला जा। अगर शॉर्ट में आंसर देना हो क्या पैगाम भेजा, तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मा ने संदेश भेजा कि तू ज़मीन पे चला जा और लोगों को फ़ायदा पहुंचा। दूसरा सवाल है चैप्टर सुल्तान से, अहमद नदीम कासमी इसका राइटर है। इसमें भी एक सवाल बहुत ख़ास है, सुल्तान को ज़ेबू खाला का बाहर जाने पर टोकना क्यों बुरा लगता था। आंसर देखिए, क्योंकि सुल्तान बच्चा था, उसका दिल चाहता था वो भी दूसरे बच्चों के साथ खेले, इसलिए वो दादा को छोड़कर चुपके से बाहर निकलना चाहता था। उसी वक्त ज़ेबू खाला उसे देख लेती और टोक देती कि देखो अपने बूढ़े अपाहिज दादा को छोड़कर खेलने जा रहा है। इसलिए ज़ेबू खाला का टोकना उसे बुरा लगता था। यह आंसर आपको याद करना है। बुरा क्यों लगता था? क्योंकि बच्चा था और बाहर जाकर खेलना चाहता था, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता ज़ेबू खाला उसे टोक देती, इसीलिए ज़ेबू खाला का टोकना उसे बुरा लगता था। तीसरा चैप्टर देखिए सखी है। इसका राइटर है कलाम हैदरी। अफसरा निगार होटल में किसका मुंतज़िर था और क्यों? ये भी हर साल एग्ज़ाम में आता है। आंसर इसका फिक्स है। अफसरा निगार होटल में अखबार के एडिटर का मुंतज़िर था, इंतज़ार कर रहा था, जिसने उसे अफसरा निगार को तर्जमे का काम देने का वादा किया था। इसलिए वो सोच रहा था कि अगर एडिटर आ जाए तो कुछ रकम उससे एडवांस मांग लेगा ताकि वो कुछ दिन तक और अपना गुजारा कर सके। तो अफसाना निगार होटल में किसका मुंतज़िर था? एडिटर का मुंतज़िर था। क्यों मुंतज़िर था? ताकि उससे कुछ पैसे एडवांस मांग ले ताकि कुछ दिन गुजारा कर सके। अब देखिए लास्ट चैप्टर जो है मिर्ज़ा चपाती, इसके राइटर है अशरफ सबोही। मिर्ज़ा चपाती कौन थे, उनका हुलिया कैसा था? तो मिर्ज़ा चपाती का पूरा नाम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन साहिब आलम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन उर्फ़ मिर्ज़ा फ़खरू मिर्ज़ा चपाती के नाम से मशहूर थे। रंग इनका गोरा था, बड़ी बड़ी उबली हुई आँखें थी, लंबा कद था, शानों पर से झुका हुआ था, चौड़ा और शफ़ाफ माथा था, तैमूरी दाढ़ी थी, मुग़लई हाड़ थे। मुसन्निफ़ ने उन्हें रंगो रोगन उतरा हुआ मोहम्मद शाही खिलौना कहा है। इसको बार बार सुने। इस चैप्टर में, मिर्ज़ा चपाती के चैप्टर में एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो याद करने के लायक है। उसको मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन आप ज़रूर उसे याद कर लें। मिर्ज़ा चपाती ने उर्दू की कितने अक़साम बयान किए हैं? तो तकरीबन 7-8 अक़साम हैं, उसको आपको याद करना है। सबसे पहले पता ही आपको उर्दू मुअल्ला, फिर कुल आऊज़ु वाली उर्दू, फिर लफंगी उर्दू, हरदंगी उर्दू और सरभंगी उर्दू, और इस तरीके से 4-5 नाम उन्होंने गिनवाए हैं। इसको आप याद कर लें और इस वीडियो को बार बार सुने तो आपका जो तमाम डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, जो डाउट रहता है इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। एक काम करें, इसको 2-3 बार सुने और फिर क्वेश्चन को उतार लें और फिर अपने मन से आंसर लिखने की कोशिश करें
और फिर वीडियो से मिला लें तो आसानी होगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से, क्लास फ्रेंड से इसको शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।